मित्रों, आज हम एक आध्यात्मिक विषय मन और आत्मा में क्या अंतर है, इस पर विचार करने जा रहे हैं। और हम गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने इसकी चर्चा की है और उसी पर आधार लेकर के हम मन और आत्मा का विश्लेषण करेंगे कि मन क्या है और आत्मा क्या है। आइए देखते हैं भगवान ने क्या कहा। इंद्रियाणि पराणि हृन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परार्बुद्ध्योर्बुद्धेः परतस्तु सः। हमारा मन जो है वह विचारों का समूह जो होता है उसे हम मन का नाम दे देते हैं। वास्तव में मन हमारे शरीर का कोई अंग तो है नहीं, वह आत्मा से सबसे निकटतम एक ऐसा यंत्र है। आत्मा का जो प्रक्षेपण पड़ता है उससे विचार बनते हैं और विचार हमारे आपके नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं और आते हैं चले जाते हैं। जैसा कि आप मन के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और सब अनुभव भी किए होंगे कि विचारों के समूह जो हैं वो आते हैं चले जाते हैं। अभी यहाँ पर हैं, क्षण भर में दिल्ली पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ से अमेरिका पहुँच जाएंगे। तो ये विचारों का जो समूह है ये सदैव टिकता नहीं है, भटकता रहता है, चंचल है। और जब तक मन इन विचारों को मन के द्वारा ही संयमित नहीं कर लेंगे, अर्थात उन्हें एकाग्र नहीं कर लेंगे, तब तक आत्मा का दर्शन दुर्लभ है। क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जब तक हमारे विचारों का निरोध नहीं हो जाएगा, वो एकाग्र नहीं हो जाएंगे, तो आत्मलाभ नहीं हो सकता। अब हम ये विचार करें कि मन ही एक प्रकार से 3 स्तरों पर काम करता है। एक तो चेतन अवस्था पर, जो हमारे इंद्रियों द्वारा संसार में कार्य करता और कराता है। दूसरा अति चेतन है, जो हमें इस संसार से परे परमात्मा दर्शन का लाभ कराता है। और तीसरा है अवचेतन। अब अवचेतन जो है, हम जो जो विचार करते हैं, एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के जो विचार संचित होते हैं, वे ही बराबर आते और जाते रहते हैं। वे सारे अवचेतन में इकट्ठे रहते हैं और उस अवचेतन को ही अपने बस में कर लेने से हम अति चेतन अवतर पर जा सकते हैं। और मन ही जब उस अति चेतन अवस्था में पहुंच जाता है तो वह निरुद्ध हो जाता है, जिसे
आत्मा से संयुक्त कहते हैं। आत्मा न तो कुछ करती है न कुछ कराती है, जन्म लेती है न मृत्यु उसकी होती है, वह न कुछ विचार करती है न सोचती है, वह तो साक्षी के रूप में हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। जैसा कि भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् संभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यहाँ यह समझ लेने की बात है कि मन जो है यह न तो चैतन्य है और न तो जड़ है, ये दोनों के सम्मिश्रण से बना है। मन को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? शुद्ध और सात्विक भोजन आहार विहार करके मन को शुद्ध अवस्था में लाया जा सकता है। अभ्यास वैराग्य की सहायता से मन को बस में लाया जा सकता है। तो आत्मा एक भिन्न चीज है और मन एक भिन्न चीज है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भिन्न है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयोः, मन ही वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम अपना उद्धार करके आत्म स्तर पर पहुंच सकते हैं, और उसी से मन के द्वारा ही हम अधोगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक विचारों पर नियंत्रण हमारा नहीं होगा, जो विचार हमें आत्मा से सदैव दूर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम एकाग्र नहीं कर लेंगे, तब तक आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेषकर सबसे बढ़िया उपाय है ध्यान। ध्यान की अवस्था में जब आप बैठते हैं तो विचार शांत होने लगते हैं, और धीरे 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 क्रमशः काफ़ी दिनों तक ऐसा अभ्यास करते करते आपके जो विचारों के समूह हैं वो धीरे धीरे सीमित होते जाते हैं, और धीरे धीरे एकाग्र होकर के आत्म प्राप्ति में हमें सहायक होते हैं।